तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ महीने पहले लाई गई जनसंख्या नीति पर विवाद तेज हो गया है। दारुल उलूम देवबंद भी अब नई जनसंख्या नीति के विरोध में उतर गया है। देवबंद ने योगी सरकार को जनसंख्या नीति को मानवाधिकार के खिलाफ बताया। देवबंद ने यह भी पूछा है कि इसमें उन बच्चों की क्या गलती है जिनके माता पिता को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। वहीं विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने सवाल उठाया है कि आखिर चुनाव की संध्या बेला पर यह कानून क्यों लाया जा रहा है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि बच्चों को जन्म लेने से कौन रोक सकता है, और एसटी हसन की दलील है कि इससे भारत की आबादी आने वाले दिनों में बूढ़ी हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी में लाए गए प्रस्तावित कानून पर अब सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद खुलकर सामने आ गया है। दारुल उलूम ने इस पहल को मानवाधिकारों के खिलाफ बताते हुए रोक लगाने की मांग की है। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जिस अंदाज में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। दारुल उलूम देवबंद से अशरफ उस्मानी ने कहा कि उन बच्चों की क्या गलती है जिन्हें ये कानून लागू होने के बाद सरकारी योजनाओं से दूर रखा जाएगा। उन बच्चों पर क्या बीतेगी जिनके माता पिता को सरकारी योजनाओं से अलग रखा जाएगा। जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या सजा है। वहीं दारुल उलूम के उलेमा मुफ्ती तारिक कासमी ने कहा कि प्रस्तावित कानून के विरोध को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये सबकी अपनी मर्जी है कि किसी के 2 बच्चे हैं और किसी के इससे ज्यादा। इस ड्राफ्ट को किसी मजहब से जोड़ना ही बेकार है, इसलिए कि इस बच्चों का ज़्यादा होना या कम होना हर इंसान का अपना एक इनफरादी मामला है, और इसमें ये हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी किसी भी मसलक को इसके साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। लेकिन इस मौके पर जबकि चुनाव सर पर है, इस तरीके का ड्राफ्ट लाना ये कहीं ना कहीं सरकार की नीयत को शक के दायरे में खड़ा करता है। इस बात को धर्म विशेष से जोड़कर देखना गलत है और ये मानवाधिकारों के खिलाफ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे करने पर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक और कई सरकारी सुविधाओं पर रोक की बात कही गई है। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। उसके बाद असेंबली में बिल लाकर इस प्रस्ताव को कानून बना दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जो भी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि वो खबर पूरी तरह से विश्वसनीय हो। उस खबर के मायने भी हम आपको समझाते हैं, उसका मतलब क्या है, लेकिन साथ ही साथ उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता। तो देखिए, रिपोर्टर जो है मौके पर मौजूद और उन्होंने इन राजनीतिक नेताओं से बातचीत भी की है, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। खबर की पुष्टि भी है, साथ ही साथ गवाह और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की राय भी इस कार्यक्रम में शामिल की गई है। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से कुल मिलाकर इस मामले पर सियासत हो रही है। जैसे हमने आपको बताया कि जो दारुल उलूम देवबंद है, उसकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या कानून मानवाधिकार के खिलाफ है। तो ये मानवाधिकारों की दुहाई देनी अब शुरू कर दी गई है कि ये नहीं आना चाहिए कानून, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्यों इन अधिकारों से वंचित रहें। अब सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पहले मंत्री बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं। तो इस पर तो उन्होंने कोई राय नहीं दी कि ये कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, ये खींचतान शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है पहले मंत्री बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, हम आपको पिछले 2 दिन से दिखा रहे हैं, उनका ये कहना कि भारत की आबादी आने वाले दिनों में बूढ़ी हो जाएगी। तो ये उनकी ओर से ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि ये कानून क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बूढ़े हो जाएंगे लोग। तो जवान रहे देश, इसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या बढ़ती रहे। और भी उनकी ओर से कई वजह बताई गई। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जो दुश्मन देश हैं, आप उनसे तभी मुकाबला कर पाएंगे जब आपकी आबादी ज्यादा होगी। आबादी ज्यादा होती है तो मंदी ज्यादा नहीं बढ़ती, ये भी उनकी ओर से कहा गया था। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनका कहना है कि अल्लाह ने जितनी रूहें पैदा की, उन्हें दुनिया में आने से नहीं रोक सकते। तो ये अल्लाह के कानून की दुहाई दे रहे हैं।
और वहीं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपको लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए और सख्त कानून केंद्रीय स्तर पर होना चाहिए? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसंख्या के संबंध में एक बहुत ही निर्णायक हस्तक्षेप 2019 में लाल किले में अपने उद्बोधन में किया था, जब उन्होंने जनसंख्या और संसाधनों के बीच समानुपात होने की बात कही थी। इस हस्तक्षेप ने इस विमर्श को सांप्रदायिक दायरे से बाहर किया। इसी कारण से देश में एक आम सहमति बनती जा रही है कि केंद्रीय स्तर पर एक ऐसे कानून बनना चाहिए जिससे देश में जनसंख्या और संसाधन के समानुपात को पुनर्स्थापित करना हो सके। सर, लेकिन इसको कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से जोड़ा जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों, और उसमें भी मुस्लिमों के खिलाफ माना जा रहा है। देखिए, जब ये कानून सभी क्षेत्र, सभी भाषा, सभी समुदाय के लोगों पर समान रूप से लागू होगा, उसमें ऐसा कोई एक क्लॉज नहीं होगा जो क्लॉज कहेगा कि इस धार्मिक समुदाय पर लागू हो, इस पर नहीं हो। फिर इस आपत्ति का कारण क्या है? तो जो लोग जनसंख्या जिहाद को अपना धर्म मानते हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में भी विवेकशील लोग जो हैं, जो संसाधन और जनसंख्या के अनुपात को महत्व देते हैं, वे इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लोग इसको धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, वो वास्तव में राष्ट्र पर आघात कर रहे हैं। इंडिया में एकजुटता है, आपको लग रहा है इस मसले को? देखिए, मैं वो बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक सदस्य के नाते जो मैं एक बिल लाया हूँ, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस पर एक चर्चा हो, और यदि ये कानून का शक्ल ले लेता है तो देश में खुशी होगी, क्योंकि पूरे देश भी समर्थन करे इसको। देखिए, सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये कानून किसी के विरोध में नहीं है। और इस बिल में 18 महीने का वो समय दिया गया है जिसमें हम जागरूकता को एक मिशन के तौर पर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी जी न्यूज से बात की। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने उनसे भी इस नीति को लेकर चर्चा की है। उनकी ओर से क्या बातें रखी गई, वो भी सुनिए। त्यागी जी, 15 अगस्त पिछले साल प्रधानमंत्री ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने अपील की थी। आपको लगता है कि देश में जितना संसाधन है उसके अनुपात में ही जनसंख्या होनी चाहिए, कुछ न कुछ उस पर कंट्रोल होना चाहिए? नहीं, इधर तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है विश्व का, उसने और भी अतिरिक्त चिंताएं जाहिर की हैं। हर 1 मिनट के बाद भूख से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। लिहाजा डिस्प्रपोर्शनेट हो गया है सारा सिस्टम, समझे नहीं? इसलिए आवश्यकता है ऐसे गंभीर कानून बनाने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन हम चाहते हैं इसके साथ साथ अवेयरनेस भी चलती रहनी चाहिए। बिहार में 2.4% का प्रजनन दर था, जिसमें लड़कियों को अतिरिक्त शिक्षा दे करके, अवेयरनेस के प्रोग्राम चला करके हमने उसमें कटौती की है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, और यही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं और बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन कई लोग इसको धार्मिक भावनाओं से जोड़ दे रहे हैं। आपको लगा कि जनसंख्या को लेकर जो सहमति बनाने की आप बात कर रहे हो, उस धार्मिक भेदभाव उसके आड़े आ सकता है? नहीं, मुझे वीएचपी के इस वक्तव्य पर भी ऐतराज़ है कि हिंदुओं को अतिरिक्त बच्चे पैदा करने चाहिए। ये एंटी वुमेन स्टेटमेंट है और योगी जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में किए जा रहे प्रयास हैं उसके विपरीत है। सर, राज्यसभा में कई निजी विधेयक आ रहे हैं पहले से भी, और इस बार भी आएंगे, उस पर चर्चा भी होगी। आपका दल उसको समर्थन करेगा? जनसंख्या नहीं, हम गुण और दोष के आधार पर इस पर बहस कराए जाने के पक्षधर हैं। वैसे जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो पास हो जाने के बाद भी यूनिवर्सल कानून बनता हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन हम फिर आपको दोहराना चाहते हैं, हम जनसंख्या विस्फोट के सबसे बड़े विरोधी हैं। लेकिन अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए और इंसेंटिव के, प्रोत्साहन के पैकेज भी साथ तैयार रहने चाहिए। इंसेंटिव की बात तो आपने सही कही, लेकिन क्या आपको नहीं ना कि कुछ दंडात्मक भी होना चाहिए, बाध्यता भी होनी चाहिए, कुछ सख्त इस पर कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिससे सरकारी जो सब्सिडी मिलता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, उस पर रोक लगे? आप कुछ दिन क्रमबद्ध तरीके से मॉरल और इकोनॉमिक इंसेंटिव दीजिए, 5-10 साल के बाद इसको फिर रिव्यू कीजिए। उसमें अगर कमी पाई जाती है तो फिर उसमें सुधार के तौर पर आप नए कानून भी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो काम बिहार सरकार ने किए, उनके उठाए कदमों पर भी अब राजनीति हो रही है।
नहीं, देखिए, इसको तो लागू करना चाहिए, इसमें कहीं तोहमत नहीं है। अब इस देश में लगभग 75 वर्ष होने जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अब देश में कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण पर, और बिहार ने इसको पहले से किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006-07 में ही जो नगर निकाय के एक्ट बनाए गए, उसमें 2 बच्चे से अधिक जिनकी है उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया है, और अब गांव की ओर भी जाना चाहिए। और दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि अब 15-16 साल हो चुके एक कानून का, अब दूसरे स्तर पर भी जाना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। नीतीश कुमार समझदार आदमी हैं, गलत लोगों में फंसे हैं, लेकिन अब शायद उन्हें यह एहसास होता जा रहा है कि उन्होंने गलत लोगों को चुन लिया है। हम आबादी के कंट्रोल का समर्थन करते हैं, लेकिन ये पूरे देश के अंदर बनना चाहिए, पार्लियामेंट में बनना चाहिए, और जनता के बीच अवेकनिंग पैदा करने की ज़रूरत है। और हम इस पर और जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी रविंद्र, जिन्हें आप देख रहे थे। कई राजनीतिक दलों से उन्होंने बात की है, कई नेताओं से उन्होंने इस मसले पर बात की है। रविंद्र, आप बात कर रहे थे, कुछ नेताओं का कहना है कि इसको लेकर कई दलों से चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन जब चर्चा की जाती है और जब इसको धर्म से जोड़ दिया जाता है, जब अल्लाह के कानून की दुहाई दी जाती है, बच्चों के मानवाधिकार के उल्लंघन तक इसको जोड़ दिया जाता है, तो फिर ये आम राय बनेगी कैसे? मीमांसा, जो विरोध हो रहा है, एक दास्तान हमको याद है, आप भी भली भांति उसके वाकिफ़ होंगी, कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र करते हुए, जिनके 5-6 बच्चे थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था जिनके 8-9 बच्चे थे, कि एक प्रधानमंत्री का बच्चा होता है और हमारे जो बच्चे हैं वो देश के लिए जनसंख्या हो गए। उस समय भी जनसंख्या कानून नियंत्रण की बात हो रही थी। तब कहीं ना कहीं जो विरोध हो रहा है वो अपनी दलीलें हैं। आप देखिए कि जो कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी क्या गलती है, लेकिन कोई भी कानून बनेगा, मीमांसा आप भी समझ सकती है, और देश के अधिकतर लोग समझते हैं, चाहे राज्यों में बने या केंद्र में बने, उसके लिए समय दिया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि ये जनसंख्या नियंत्रण ऐसा नहीं है कि बिल पास हुआ और उसी दिन से लागू कर दिया जाएगा, उसी दिन से सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा, या फिर अगर भाषा में बोला जाए तो नसबंदी लागू कर दिया जाएगा। इस तरह से नहीं, क्योंकि 1975 में जैसा हुआ था संजय गांधी ईरा में, इसके लिए बाकायदा 1 साल, और जैसा कि राकेश सिन्हा भी कर रहा, 18 महीने 2 साल का वक्त जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर भी है। तो कहीं ना कहीं वो जो दलील दे रही है शायद वो उसी तरह की दलील है जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया था। लेकिन देखिए, जनसंख्या कानून, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की अपील हुई है, कई राज्य उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि जो टैक्स पेयर के पैसे से संसाधनों का इस्तेमाल वैसे लोग कर रहे हैं जो जिनके 3, 4, 5 बिल्कुल, संसाधनों पर वैसे भी अतिरिक्त बोझ बढ़ता है, और विकास की राह में सबसे बड़ी जो बाधक है वो आबादी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं वो गले नहीं उतरती। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.